यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. You guys are on the fire. आप लोग मस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अभी आप लोग इस मोड पे हो तो डेफिनेटली आप लोग फुल फोकस होकर के प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे, राइट। तो इसीलिए आपके लिए खतरनाक चीज़ मैं लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि होने वाला है आपका क्या, सैनिक स्कूल। स्पेशली ये क्लास 9 के लिए है, ठीक है, क्लास 6 के लिए भी आएगा, इसके बाद आएगा, पहले स्पेशली क्लास 9 के लिए है। 15 डेज हार्ड टाइम टेबल, ठीक है। जनरली आपने सुना होगा कि 75 डेज हार्ड चैलेंज, उस तरीके से यहाँ पे आपका होने वाला है 15 डेज हार्ड टाइम टेबल आपके यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। जिसने अपनी प्रिपरेशन में जो कि सिलेबस वगैरह है उसने काफ़ी हद तक कर लिया है, अब मतलब वो बिल्कुल हार्डली अपनी प्रिपरेशन प्रैक्टिस करना चाह रहा है, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये 15 डेज अपने आप से आपको चैलेंज करना है कि भाई मैं 15 डेज हार्ड टाइम टेबल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इसको 15 डेज तक फॉलो करूंगा, ठीक है। आज से इसको स्टार्ट कर लो और 15 डेज तक जबरदस्त आपने इसको अपना स्टार्ट रखना है, फिर देखना कैसे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सर जो ये होने वाला है ये है आपका विदाउट स्कूल। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आपके अभी हॉलीडेज चल रहे होंगे या जिसके हॉलीडेज नहीं चल रहे हैं वो अगर पॉसिबल है तो हॉलीडेज ले लो, ठीक है, हॉलीडे ले लो, ये स्पेशली उनके लिए टाइम टेबल है। बाकी ये अभी विदाउट स्कूल है, मैं विद स्कूल भी आपके लिए टाइम टेबल लाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए विदाउट स्कूल है, डेफिनेटली आपको लिए खतरनाक वर्क करेगा, ठीक है। अब निकालना है एग्जाम तो लास्ट मोमेंट पे अगर आपके पास मौका है तो उसको यूज करो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो वार्निंग मैंने आपके लिए साफ साफ चेतावनी लिखी है कि आपको क्या करना है, अवॉइड अननेसेसरी थिंग। देखो मैं आपके लिए पूरा मैंने यहाँ पे टाइम टेबल करा है आप लोगों के लिए, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पूरा मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है आपका यहाँ पे कि अवॉइड अननेसेसरी थिंग, जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं उन पे आपको अभी फोकस नहीं करना है, जितना हो सके उनको अवॉइड कर लेना है, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी थिंग कि सामने आपका वो बॉल रखी है, क्रिकेट रखा है, गेम रखा है, यार चलो खेल लेते हैं, नहीं, अभी सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। सेकंड चीज है अवॉइड अननेसेसरी पीपल, ठीक है। जो लोग अभी आपके लिए जरूरी नहीं है उनको बोल दो कि यार थोड़ी मैं अपनी प्रिपरेशन में लगाऊं, प्रैक्टिस में लगाऊं, बस 15 दिन हार्ड टाइम टेबल मेरे को फॉलो करने दो, उसके बाद मस्त होकर के साथ में रहें, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी कन्वर्जेशन, ठीक है। कोई भी आपके आसपास है बोल रहा है कि यार यहाँ वैसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, आज तेरे को पता वो खा रहा था, आज तेरे को पता वो उसके साथ घूम रही थी, उसके साथ घूम रहा था, जो भी सारा सीन आपका है, ठीक है। तो वो भी आपको अवॉइड करना है कि जिसको जहाँ जाना है वो जहाँ जाए, ठीक है। अभी हम अपनी प्रैक्टिस प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद हम सबसे मिलेंगे, सबके साथ रहेंगे, ठीक है। फोर्थ है अवॉइड अननेसेसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल के आप लोग सबको पता होगा जो रील वगैरह आप लोग अपना टाइम स्पेंड करते हो बढ़िया सा, जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, जो वीडियोस अननेसेसरी वीडियो शॉर्ट रील वालों को सब कुछ अभी साइड कर लो, कुछ भी आपको नहीं उन पे फालतू अपना टाइम देना है, ठीक है। इसलिए लिखा अवॉइड अननेसेसरी वीडियो। अगर आप ये 4 चीजें फॉलो कर रहे हो तो आप इस हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो फिर आपके बस का नहीं है, ठीक है। इसके अभी से आपको बोल रहा हूँ कि ऑल द बेस्ट, ठीक है, अच्छे से करोगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, हार्ड चैलेंज तभी नोटिफिकेशन आएगी, राइट। क्लियर है, ये 4 चीजें क्लियर हो गई। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड करना चाहो कर सकते हो। मेन चीज हेल्थ पे ध्यान देना, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ ही नहीं रहोगे तो फिर सही से प्रिपरेशन नहीं करोगे। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा सो, अच्छा गाओ, ठीक है, जो भी है, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। फिर इस चीज को आपको फॉलो करना है। हो सकता है किसी को ये नॉर्मल बात लगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, ठीक है। कौन सी बात हो जाएगी? सोने पे सुहागा वाली ये बात हो जाएगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेलेक्ट योर पेन नाउ, अभी आप अपना पेन सेलेक्ट करो, अभी के अभी जिस पेन से आप अपनी ओएमआर शीट को फिल करोगे, अपनी प्रैक्टिस सॉल्यूशन करोगे, अभी उसको सेलेक्ट कर लो। पेन बहुत बढ़िया ले लो, जिसकी निब मोटी होगी उसको ले लो। उसी से आपको अभी तक लिखा भी है मैंने, यूज सेम पेन टिल एग्जाम, एग्जाम तक आपको वही पेन को यूज करना है, ठीक है। उसी पेन को आपको एग्जाम में भी लेके जाना है, घर में भी उसी पेन से करना है। ये मत बोलना सर पेन खत्म हो गया तो उसी पेन से कैसे करो, उसी के जैसा दूसरा पेन, बट मेक श्योर कि आप उसी पेन को फॉलो कर रहे हो। आपकी ग्रिप एक बारी बन जाएगी ना, उस पे इस पर मैं सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। उसमें आपकी ग्रिप की हैबिट बन जाएगी, कितना आपको सर्कल को फिल करना है, कैसा आपको फास्ट सोल्यूशन करना है, ठीक है। ओके सर। फिर है यूज ओएमआर शीट फॉर सर्कल प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपको पता है, अभी अपने घर पे पूरा ओएमआर शीट पे आपको करना है, तभी एग्जाम की हैबिट होगी। जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो ही फिर आपकी हैबिट बनेगी गाइस, राइट। फिर है
इमेजिन योर सेल्फ इन एग्जाम हॉल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, इसीलिए लिखा है इमेजिन योर सेल्फ इन एग्जाम हॉल। उस हिसाब से आपके सामने टाइमिंग रहेगी, उस हिसाब से आपके सामने माहौल रहेगा कि भाई मेरे पे प्रॉपर जो 3 घंटे हैं उनको मैं खतरनाक तरीके से यूटिलाइज करूंगा। कैसे करना है आगे अभी आपके सामने हर टाइम टेबल आने वाला है, राइट। फिर से ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हो, इसको घंटी जरूर दबा देना, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपके सामने प्रॉपर टाइम टेबल, 15 डेज हार्ड टाइम टेबल, राइट। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको लिखा है, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे लिखा है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। बहुत ज्यादा होगी, एक सेकंड, ठीक है। ये है आपका अर्ली मॉर्निंग का टाइम टेबल। ध्यान से देखना, इसमें मैंने बोला कि सबसे पहले आपको 3 घंटे देने हैं। लिसन माय वर्ड केयरफुली, अर्ली मॉर्निंग वाले सुबह उठ के, ठीक है। अब जितनी जल्दी हो सके सुबह उठ जाओ। आजकल आप देखोगे 6 बजे आजकल रात खुल जा रही है ना। अभी थोड़ा लंबा टाइम चल रहा है लेकिन धीरे धीरे 6 बजे खुल जाएगी। आप उस हिसाब से या तो सुबह ही उठ जाओ, 3-4 बजे उठ जाओ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। 15 डेज अगर हार्ड टाइम टेबल एक्सेप्ट कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो सुबह के 3 घंटे अर्ली मॉर्निंग लिखा है, अर्ली मॉर्निंग लिखा है, ठीक है। 3 घंटे स्टार्टिंग में आपको एक फुल टेस्ट करना है। फुल टेस्ट मतलब जो भी आपका पूरे 400 नंबर का पेपर होता है ना, 5 के 5 सब्जेक्ट आते हैं ना, ठीक है। उसमें आपको या तो PYQs हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसका पूरा एक पेपर निकाल लो। सारे करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज आपने कोई भी एक निकाल लिया, हार्ड होने वाला है, केयरफुली सुनना। या तो इसमें आपका प्रैक्टिस सेट हो सकता है, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह आप कहते हो, ठीक है। तो ये पूरा 400 नंबर का पेपर होने वाला है, 5 सब्जेक्ट आपके पास रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको PYQs या तो वो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, या तो एक प्रैक्टिस सेट ले लो। सुबह के 3 घंटे आपको इस पे देने ही देने हैं अर्ली मॉर्निंग। सुबह उठे, अपना थोड़ा हल्का फुल्का अपना मतलब आंखें खोली, तुरंत टेस्ट पे बैठ गए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करोगे, आफ्टर ब्रेकफास्ट, फिर आपने यहाँ 3 घंटे दे दिए, पूरा एक प्रैक्टिस सेट आपने निकाल दिया, ठीक है, निपटा दिया। अपना आप आराम से नहा धो करके जो भी आपको करना है, ब्रेकफास्ट वगैरह आपने कर लिया, नाश्ता वगैरह मस्त करके आपने कर लिया, पूरा प्रोटीन वगैरह ले लो, अच्छे से एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या कर लिया, ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है, 1 से 2 घंटे का यहाँ पे आपको मैंने टाइम दे दिया, ठीक है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कर लिया, अच्छे से हो गया, नहा धोकर। इसके बाद की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आपने 3 घंटे पूरा प्रैक्टिस सेट निपटा दिया। अब अपना नहा धो, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। उसके बाद आपने 1 से 2 घंटे क्या करना है, रिवीजन करना है। सर ये रिवीजन कौन सा रिवीजन करेंगे? रिवीजन वो करोगे जो अभी आपने अपना टेस्ट किया था, आपने उसको देखा था मेरे कितने सही हैं, कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही थी, इसीलिए लिखा है बेस्ड ऑन अर्ली मॉर्निंग टेस्ट। जो आपने अर्ली मॉर्निंग टेस्ट करा था उस पे बेस्ड आपको रिवीजन करना है। अच्छा यार यहाँ पे ये चैप्टर था, इससे मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी, अपने नोट से निकालो, रिवाइज कर लो। समझ रहे हो बात को? वो चीज़ आपने कर ली, बहुत बेनिफिशियल रहेगा भाई, ठीक है। 1 से 2 घंटे के बीच और भी अगर एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम और लेना चाह रहे हो ले लो। इसी में आपका हल्का फुल्का मिनी ब्रेक भी आपका इसी में हो गया, ठीक है। मिनी ब्रेक भी आपका इसी में हो गया। समझ रहे हो बात को? ठीक है सर। फिर देखो, ब्रेकफास्ट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, फिर हम मोड में आ गए कि भाई चलो अभी हमने टेस्ट करा था सुबह, उसको हमने एनालाइज करा, जो भी उसमें रिवीजन वगैरह हमने करना था वो कर लिया कि इस चैप्टर में ये दिक्कत आ रही है। फिर से प्रैक्टिस सेट लगाना है, फिर से प्रैक्टिस सेट हम लोगों को यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। क्या है, बिफोर लंच, लंच से पहले, ठीक है, 2.5 से 3 घंटे के बीच। स्टार्टिंग में मैंने आपको पूरा 3 घंटे दिया था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ट्राई करो 3 घंटे से पहले करने का, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे कई सारी वहाँ चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत मार्कशीट को फिल करना, सर्कल वगैरह, इधर उधर की एग्जाम हॉल में क्या हो रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन बच्ची क्या कर रही है, इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा दी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम निकल जाता है, इसलिए बोला है 3 घंटे से पहले करने की हैबिट बनाओ, 2.5 से 3 घंटे के बीच में। इसमें अभी आपको एक प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। अब देख रहे हो सर, एक प्रैक्टिस सेट तो हमारा स्टार्टिंग में था, ठीक है, निपटा दिया। दूसरे प्रैक्टिस सेट में भी हम आगे 15 डेज तक फॉलो करोगे। कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कौन रोकेगा आपके सिलेक्शन को, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, अब वो फुल प्रैक्टिस मोड में है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, प्रैक्टिस सेट। बाकी कोई भी आपका डाउट आएगा सर कैसे करना, क्या करना है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, तुरंत आप मुझे बता दें, कमेंट कर दें, मैसेज कर दें, जो भी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट आपने फिर निपटा दिया। फिर क्या है, अब आपका लंच से पहले आपने प्रैक्टिस सेट कर लिया। अब लंच करोगे, थोड़ा अपना रेस्ट वगैरह करोगे। अब इवनिंग वाला टाइम आएगा, ठीक है। लंच के बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना जो भी उस प्रैक्टिस सेट को आपने क्या कर दिया, देखा कि कैसा कैसा चल रहा है, वो कर लिया। इवनिंग फिर आपने यहाँ पे क्या कर लिया होगा, अपना लंच कर दिया होगा। फिर इवनिंग वाले स्लॉट में आ रहे, इवनिंग वाले स्लॉट मैंने आपको फ्री रखा है। फ्री क्या रखा है, अपना जो भी आपको रेस्ट करना है लंच के बाद, रेस्ट आपने कर लिया। इवनिंग वाले पूरे स्लॉट में आपने क्या करा, अपने आप को एनालाइज करा कि यार मैंने सुबह ये प्रैक्टिस सेट करा,
फिर मैंने लंच से पहले ये करा। अब यार क्या दिक्कत आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में क्या मुझे दिक्कत आ रही है, वो आपने अपने आप को एनालाइज कर लिया। इसके बाद फिर आप थोड़ी रिलैक्स भी होगी, अपने आगे की प्लानिंग कर ले कि यार मैं रात में चलो ये करूँगा वो करूँगा। थोड़ा आपको घूमना फिरना है, हल्का फुल्का वॉक पे जाना है, आप जा सकते हो, थोड़ी खेल सकते हो, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, सब अभी साइड रखना है। ओके, इतना कर लिया। फिर आप जब अपने स्टडी टेबल पे गए, अपने घर के कोने पे गए डिनर से पहले, ठीक है, घर आपको तो डिनर बनाना नहीं है, डिनर तो घर में बन रहा होगा, तो डिनर से पहले आपने फिर 2 से 3 घंटे के बीच फिर क्या कर लेना है, एक प्रैक्टिस सेट खत्म कर लेना है, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट सुबह, फिर आपने रिवीजन करा उस प्रैक्टिस सेट पे बेस्ड कि क्या दिक्कत आ रही थी, फिर आपने लंच से पहले प्रैक्टिस सेट करा, फिर आपने अपना एनालाइज करा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कि क्यों मैं ऐसा क्वेश्चन को गलत कर रहा हूँ, रिलैक्स भी रहे, आगे की प्लानिंग करी। और इवनिंग लंच अपने डिनर से पहले, डिनर जनरली हो सकता है आपका 8-9 बजे के आसपास, तो उससे पहले आपने 6-7-8 3 घंटे, या 7-8-9 3 घंटे, या 8-9-10 3 घंटे, ठीक है, आपने फिर एक प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दे दिया। अगर आपने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लिया, फिर से करो उनको सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत हैबिट बनेगी आपकी, ठीक है। और पहले आप 3 घंटे ले रहे थे, 2 घंटे 50 मिनट लो, 2 घंटे 45 मिनट लो, बहुत इंपॉर्टेंट, एक सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आप एग्जाम में जाओगे, जब ये चीज़ आपके सामने आएंगी, फिर आपको लगेगा यार सर सही बोल रहे थे, ठीक है, ट्रस्ट में गाइस, राइट। तो प्रैक्टिस सेट हो गया, फिर आपने अपने आप को एनालाइज कर दिया कि यार मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने और आने चाहिए थे, मैं कहाँ दिक्कत कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम में कर रहा हूँ या कैलकुलेशन में कर रहा हूँ या ओएमआर शीट में फिलिंग में कर रहा हूँ, क्यों ये गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली। फिर आराम से आपने अपने आप को एनालाइज भी कर लिया। अब ये चीज़ आपके माइंड में चलती रहेंगी कि यार मैंने कहाँ गलती करी, कल सुबह मैं ये करूँगा, उठ कर ये करूँगा, डेफिनेटली देखो कैसे आपसे चीज़ें नहीं होती, ठीक है। लास्ट में आप बढ़िया तरीके से गुड नाइट आपने ले ली, ठीक है, अच्छे से स्लीप आपने ले ली, नींद भी आपको बहुत मस्त वाली आएगी इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको नींद भी बहुत बढ़िया वाली आएगी, कोई भी आपको दिक्कत वगैरह परेशानी वगैरह नहीं होने वाली है गाइस, ठीक है। इतना कर लिया तो मज़ा ही आपको आने वाला है, मस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो, उसमें फिर आपको दिक्कत वगैरह परेशानियाँ वगैरह नहीं आएंगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इतनी चीज़ आपने कर ली, तो ये पूरा टाइम टेबल देखो क्या खतरनाक है, पॉसिबल है ये करना, दिक्कत नहीं है। सुबह उठो 3 घंटे तो प्रैक्टिस सेट करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, ठीक है, एनालाइज वगैरह कर लो क्या करना कैसे करना, फिर लंच से पहले एक अपना प्रैक्टिस सेट कर लो, एनालाइज करो, अपना घूमो फिरो। उसके बाद शाम के टाइम में फिर आपका जो डिनर है उससे पहले एक प्रैक्टिस सेट और निपटा दो, ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट भी आपने कर लिया। उसके बाद मस्त सो करके अपना सो जाओ, ठीक है, अपना डिनर विनर करो, अपना सो जाओ, जो आगे का करना है वो कर लो। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन फॉलो करो, देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी भाई, ठीक है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर लिया होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सब्सक्राइब तो आपने पहले से कर ही रखा है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, कोई भी दिक्कत होती है आप कनेक्ट हो सकते हो 7253989490 पे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, आई एम ऑलवेज विद यू गाइज, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और जो भी अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहा है, या कोई ऐसा बच्चा है जो आगे की अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहा है, ठीक है, आगे के एग्जामों के लिए, तो उसमें आपको बैच स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, लिमिटेड सीट्स रहती हैं, ठीक है। इसमें आपको डेली ऑनलाइन क्लास होती है, उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, ठीक है, क्लासेस बिल्कुल डाउटलेस रहती हैं। ट्रस्ट में गाइस, जो चीज़ मैं आपको करवाता हूँ डेफिनेटली वो मेरी गारंटी है, वो आपको इजीली समझ आ जाएगी, बस आपको फॉलो करना है। डेली प्रैक्टिस पेपर आपको डीपीपी मिलते हैं, ठीक है, नोट्स अगर किसी को चाहिए वो मिल जाते हैं, वैसे तो नोट्स हम खुद से बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, PYQ सीरीज चलती है, स्पेशल टेस्ट सीरीज चलती है, मॉक टेस्ट वगैरह आपके सारे चलते हैं एक साथ। अभी आप जो बच्चे हैं अभी उनका बढ़िया चल रहा है, अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह वो लगा रहे हैं डेली, ठीक है। एनी टाइम डाउट है, जो कि मेन चीज़ होती है गाइस, मेन चीज़ है क्या, जो कि कोई भी आपको नहीं देने वाला, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत है, आप क्वेश्चन कर रहे हो, तुरंत हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया। वैसे तो जनरली क्या होता है, बच्चे ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे इतना लेवल पे, तो आप आ ही जाते हो कि आपस में एक दूसरे के साथ सॉल्व कर लेते हो। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कंप्लीट आपके लिए गाइडेंस रहती है एग्जाम तक, ठीक है, पूरा मतलब एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी रहता है ना। अब तो एक बार कनेक्शन हो गया, हमेशा रहता है, कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है, और मिनिमम अफोर्डेबल फी होती है कि हर कोई अफोर्ड करता है, और मस्त 24/7 आपकी प्रिपरेशन चलती रहती है। कोई भी दिक्कत होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो ये आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह देखो, सारे सब्जेक्ट आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, इंटेलिजेंस सारे करवाए जाते हैं, ठीक है, लो कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन आपकी चलती है, ठीक है। फिर आपको परेशान नहीं होना होता है कि सर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारा हमारा होता है, वो सारा फिर हमारा हेडेक है कि आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करवाना है, ठीक है।
आ रही है बात समझ में? तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप आपके सामने हाजिर है, ठीक है। मस्त आपकी प्रिपरेशन चल रही है, सारी चीज़ें आपको PYQ, सैम्पल पेपर, एनी टाइम डाउट, डेली प्रैक्टिस वगैरह वो सारी कुछ आपकी चलती रहती है। इस तरीके से आपका रिजल्ट वगैरह देखो बढ़िया तरीके से मार्क्स आते हैं बच्चों के, ठीक है। मस्त होकर के सब अपना प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, बाकी मेहनत आपकी है, ठीक है। और ये पता नहीं यहाँ क्या ही आ गया, ठीक है। ओके तो चलो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी परेशानी होगी मुझे बता देना, मस्त होकर के आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और याद रखना, ठीक है, कि जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।